कि क्या वाकई ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। इस सवाल का जवाब एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून से जुड़ा है और दूसरी तरफ जुड़ा है ईरान की भौगोलिक स्थिति और सैन्य क्षमता से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान है, दक्षिण में ओमान और यूएई के बीच स्थित मुसंदम प्रायद्वीप, यानी ये पूरा स्ट्रेट दो देशों ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर से होकर गुजरता है। संयुक्त राष्ट्र का यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अंक्लॉज साफ करता है कि इस तरह के प्राकृतिक जलमार्ग जो एक समुद्र को दूसरे से जोड़ते हैं उन्हें ट्रांजिट पैसेज की श्रेणी में रखा जाता है। यह प्रावधान आर्टिकल 38 और आर्टिकल 44 के तहत आता है। मतलब यह है कि चाहे यह जलमार्ग किसी देश की टेरिटोरियल सी से क्यों न गुजरता हो, फिर भी सभी देशों को वहां से बिना रोक टोक लगातार और तेजी से गुजरने की अनुमति होती है, चाहे वो व्यापारिक जहाज हो या फिर सैन्य। और कोई देश इसे अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकता। लेकिन यहीं से जटिलता शुरू होती है। ईरान अंक्लॉज का हस्ताक्षर करता तो है, लेकिन उसने आज तक इसे रेटिफाई नहीं किया है। साथ ही वो अक्सर ये तर्क देता है कि वो केवल इनोसेंट पैसेज को मान्यता देगा, जो अंक्लॉज के आर्टिकल 17 के तहत एक अलग अवधारणा है। इनोसेंट पैसेज में देश ये सुनिश्चित कर सकता है कि जहाज उसकी सुरक्षा के खिलाफ कोई गतिविधि ना करे। ईरान ये भी दावा करता है कि अगर उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा महसूस हुआ तो वो इस रास्ते को अस्थायी रूप से बंद कर सकता है। ईरान का जियोग्राफिकल लेवरेज और असिमेट्रिक नेवल कैपेबिलिटीज इसे एक चोक पॉइंट को एक टैक्टिकल अपर हैंड के तौर पर ईरान को देता है, यानी वो चाहे तो स्ट्रेट में माइन बिछा सकता है, ऑयल टैंकरों को परेशान कर सकता है या मिसाइल स्ट्राइक्स की धमकी देकर शिपिंग को बाधित कर सकता है।